हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर कहने के लिए नया है, लेकिन ये चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिस पार्ट की हम आज तीसरी सीरीज पार्ट 8 नानी के घर तक के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सफ़र हमारा शुरू हुआ था 16 मई को और आज हो चुकी है 18 मई और घड़ी में बजे हैं 11:30। सफ़र शुरू हुआ था 11:35 पे। ठीक है, चलिए। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद अब हम देर रात कोट्टायम पहुंचे। वली अम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वली अम्मा के घर पहुंचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वली अम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। वली अम्मा किसे कहते हैं? वली अम्मा कहते हैं, सॉरी, जो हमारी मदर की सिस्टर हैं, बड़ी। ठीक है, यानी जो बड़ी मौसी है उसे। ठीक है, उन्हें बोलते हैं वली अम्मा। का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफी लंबा सफर था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी, तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अम्मू अम्मा के गांव में पहुंच ही गए। हम अम्मा के किसे कहते हैं? नानी को। ठीक है, हम अमूमा हम अमूमा किसे बोलते हैं? नानी को। पर नहीं, सफर अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया, जहां अमू अम्मा का घर था, और कहा, वो देखो, हमें वहां पहुंचना है। पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे? मैंने सोचा। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। पॉइंट बी नोटेड। यहाँ से क्वेश्चन आता है, फेरी जो नाव है वो कहाँ चलती है? तो आप ध्यान रखना, केरल में चलती है। ठीक है, और ये इस तरीके की जो बोट होती हैं जो पैसेंजर्स को ले जाती हैं, ये फेरी कहलाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप नोट कर लें कि केरल में यात्रियों को लेके जाने वाली जो नाव होती है वो फेरी कहलाती है, और वल्लभ भी होती है जो छोटी नाव होती है। बहुत सारे लोग उतरे। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी और अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहां पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है? केवल फेरी के द्वारा ही एक पार से दूसरी तरफ जाना होता है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने यानी टापू पर
पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अम्मा के घर, इतने लंबे पर मजेदार सफर के बाद। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी, क्या तुम्हें उनके नाम याद है? ये यहाँ पे बच्चों से क्लास में डिटेल में डिस्कस किया जाए। ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अम्मू अम्मा के घर पहुंचने में उसे कितने घंटे लगे? ठीक है, यानी उन्हें कहाँ, वो कोट्टायम पहुंचे और वहां से स्टेशन से फिर वो मतलब बस से चले और फिर अम्मू अम्मा के घर पे पहुंचे। ठीक है, उस सफर पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे, उसके नाम लिखो। क्या तुम कभी लंबे सफर पर गए हो? कहाँ गए थे? ठीक है, ये केरल के कई भागों में कई जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये यहाँ से नोट कर लें कि यहाँ से केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई प्रकार की नावों का जो है यूज किया जाता है। तुम बच्चों से देखिए, चर्चा करोगी, करो ये क्यों प्रयोग होती हैं। तुम बच्चों से उनकी नाव की सवारी के बारे में पूछ सकते हो जिसकी उन्हें उन्होंने सवारी की थी। ठीक है, जो बच्चों ने सवारी की है उसके बारे में आप डिस्कस करें। और ये बात ध्यान रखना, फेरी कहाँ पे चलती है? केरल में। ये कुछ क्वेश्चन है, यहाँ देखिए। कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है, क्या तुम ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो? उनके नाम लिखो। इस क्वेश्चन के बारे में बच्चों से जरूर डिस्कस करें। रेल टिकट देखो, नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा करो। ट्रेन का नंबर, सफर शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में। यहाँ सभी चीजें दी होती हैं और यहाँ पर आप सभी मतलब एक टिकट का एक फॉर्मेट ले लें या एक टिकट ले लें और इसे क्लास में बच्चों को रियल में प्रैक्टिकली समझाएं और दिखाएं। ठीक है, रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया उसके टाइम टेबल का कुछ अंश देखो, समझो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ ये देखिए, ये ट्रेन का टाइम टेबल पूरा दिया हुआ है। ट्रेन कहाँ से किस समय मतलब अ, ट्रेन का नाम है, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय और ये दूरी कितनी दूरी है। और यहाँ पर है दिन, कितने दिन का सफर है। देखिए, गांधीधाम, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड़। ठीक है, यहाँ पे हमने चैप्टर में पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि किस किस रास्ते से होकर गए हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ बताना है, तालिका में उन सभी स्टेशनों के नाम पर गोला लगाओ जिनका नाम ओमना की डायरी में आया है। तो यहाँ पर आप चैप्टर में देखने के बाद फिर क्या है, आप यहाँ पे सभी जगह लिखेंगे। और जहाँ तक कुछ कुछ चीज़ें हमें याद है, ये वलसाड़ और अहमदाबाद और कोझिकोड, कोट्टायम। ठीक है, ये स्टेशन हमने चैप्टर में पढ़े हैं। हो सके तो रेलवे टाइम टेबल बच्चों को दिखाएं, उसे पढ़ने में उनकी मदद करें। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी मज़ेदार क्रियाएं की जा सकती हैं। बच्चों को सुरक्षित पानी, स्वच्छता, रैंप आदि की उपलब्धता के लिए अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने में मदद करें। ठीक है, और ये देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ रेलवे का जो टाइम टेबल है कुछ दिया हुआ है, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप देखिए, रेलवे का जो टाइम टेबल होता है वो 24 आवर्स का होता है। ठीक है, यहाँ रेलवे की जो घड़ी होती है 24 आवर्स की होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये सुबह का टाइम है, यानी
5:15, फिर 11:50, फिर 11:50 के बाद में ये 12 बजे के बाद वहाँ पे 13 बजते हैं, 14 बजते हैं, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 24 आवर्स तक ये सब चीज़ें चलती हैं। और जो 12 बजे तक का समय होता है वो एएम में होता है, रात के 12 बजे से एएम शुरू होता है और दोपहर के 12 बजे तक रहता है। फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 ये सब क्या है, ये दोपहर के बाद का समय होता है। और रात के 24 यानी 24 जब तक बजते हैं तब तक ये रात के समय तक पहुंच जाता है। ये 23:50 यानी कि ये है 11:50, ये 10:35। इस तरीके से मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। ये इवनिंग का समय है और ये 12:06 ये मॉर्निंग का समय है, यानी रात के जो 12 बजते हैं, ठीक है। तो ये था रेलवे का टाइम टेबल, और आप जब भी कभी जाएं तो इस समय के अकॉर्डिंग ही यात्रा का हिसाब लगाएं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर, और ये यात्रा जो थी वो, सॉरी, ये ट्रेन का जो नाम था, ये नंबर है 16335, गांधीधाम नांग नगरकोल एक्सप्रेस। दोस्तों वैसे कभी आया तो है नहीं, लेकिन फिर भी इस बात को आप ध्यान रख लेना, कभी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में क्या चीज़ें क्या नहीं जुड़ जाती हैं, बस इतना ध्यान रख लें, क्योंकि एनसीईआरटी से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बात यह है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, और आई थिंक आप सभी को 6, 7 और 8 ये तीनों चैप्टर एक साथ देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए, ताकि आपको पूरा चैप्टर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कुछ कमियां हैं तो उसे मुझे साथ के साथ बताते चलें, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे कोई कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। पर दोस्तों वीडियो देखते हुए लाइक जरूर कर दिया करें, विद इन 1 सेकेंड के अंदर, एक मतलब 1 माइक्रो सेकंड लगता है लाइक करने में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एक नए तरीके से और नई चीज़ों के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।